हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 6 पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है कि जो दर है वो त्रैमासिक जोड़ी जा रही है, मतलब 3 मंथ में जोड़ी जा रही है या 6 मंथ में जोड़ी जा रही है, छमाही वगैरह होती है। तो उसके इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसके मेथड को पहले देख लेते हैं। जैसे कि मुझे एक साइड में मैंने लिख दिया ईयरली, यहाँ पे हम लिखेंगे एक कॉलम बनाते हैं, मतलब एक टेबल बनाते हैं। उसमें एक साइड में ईयरली और एक साइड में रेट और एक साइड में टाइम। ईयर को हम समझ लेते हैं टी है, ठीक है। आर जो है रेट परसेंट हम आर से डिनोट कर ले रहे हैं। जैसे कि मुझे ईयरली दिया हुआ है, ईयरली कितना दिया हुआ है हम मान लेते हैं हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब कितना है 6 मंथ। तो 6 मंथ पे क्या करेंगे, 6 मंथ जो होता है उस केस में जो रेट है, रेट कितनी हो जाती है R/2 हो जाती है। और समय की बात करें तो समय कितना हो जाता है, दुगुना हो जाता है, मतलब 2T हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे 3 मंथ की, हाफ ईयरली हो गई। 3 मंथ की बात करें तो 3 मंथ से हमने देखा कि 3 मंथ एक साल में अगर कन्वर्ट करेंगे 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो मतलब ये कितनी हो जाएगी R/4। और इसी तरह जो समय होगा वो कितना हो जाएगा 4T। इसी तरह अगर मुझे दिया गया है 4 मंथ बाद जोड़ी जा रही है 4 महीने बाद, तो उस केस में कितनी हो जाएगी 4/12, मतलब 4×3=12, 1/3। तो यहाँ पे हो जाएगी R/3 और ये क्या हो जाएगी 3T। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद में अगर मुझे 2 मंथ की दी हुई है, 2 मंथ बाद जोड़ी जा रही है ब्याज, तो 2 मंथ बाद जोड़ने पे क्या होगी 2/12, 2/12 मतलब 1/6, 1/6 मतलब R/6 और जो समय होगा वो क्या हो जाएगा 60। ओके फ्रेंड्स, तो इस केस में ये सारे क्वेश्चंस में आपको गिवन होंगे त्रैमासिक है या फिर 3 मंथ बाद ब्याज जोड़ी जा रही है या फिर 4 मंथ बाद या फिर 2 मंथ बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए इस टेबल को अगर आप नोट करना चाहें, फिर आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चंस पे। ओके फ्रेंड्स, किस टाइप से करने हैं वो देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चंस पे चलते हैं फ्रेंड्स। ओके, जिन लोगों ने नोट नहीं कर पाया आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 9261 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस को करने के लिए सबसे पहले अभी हमने देखा कि रेट जो है हमें दी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10%, और जो टाइम है समय दिया गया है कितना 1 साल। ठीक है फ्रेंड्स, और अमाउंट और मूलधन दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रेट और इसे चेंज करना है किससे, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, 6/12, 1/2, 1/2 मतलब 2। अब इसमें क्या करना है, दर हो जाएगी मेरी की नहीं, 10/2 मतलब 5% की तो दर बनी। और इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 2 करने पे कितना हो जाएगा 2 साल। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस केस में देखते हैं कैसे सॉल्व करें। तो 8,000 रुपए की धनराशि, 8,000 रुपए की धनराशि मेरी कितनी हो रही है 9261। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें हम ये देख लेते कि ब्याज कितना मिल रहा है मुझे। ब्याज कितना मिल रहा है देख सकते हैं 1261। ब्याज कितना मिल रहा है 1261। अब मुझे कैसे भी करके 1261 चक्रवृद्धि ब्याज बनानी है। तो 8,000 रुपए की धनराशि पे हम देख लेते हैं 5% कितना होता है पहले साल का ब्याज। तो 5% मेरा कितना हो गया 1/20, मतलब 5/100। 5/100 करेंगे, 5 एकम 5, 5 से 20 बार, 20 से काटेंगे 0 0 और 20 2 से, तो मतलब पहली साल मुझे कितना मिलेगा
400 रुपये ब्याज। ठीक है, फिर दूसरी साल 400 रुपये। मुझे कैसे भी करके इतने के पास पहुंचना, 1200 के पास। तो 4 दूनी 8 मतलब 800 हो गए, तो 1200 हो गए। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज तो लगेगी, तो 400 का 1/20 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस लाइन में लिख रहे हैं तो इससे ऊपर वाली दोनों पर ब्याज लगेगी, तो इस वाली 400 का 20, इस वाले 400 का 20। अब इस वाले 20 का 1/20 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1। ठीक है, अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पे कितना हो रहा है, कैलकुलेट करके देखा मैंने, 1200 प्लस 60 प्लस 1, तो कितना हो गया, 1261 रुपये मेरा ब्याज मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे कैसे भी करके इसके बराबर लानी थी राशि। ओके, तो लेकिन अभी समय पूछा गया है, समय कितना हो गया, तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, अब सिंपल 6 महीने 6 महीने 6 महीने, क्योंकि अर्धवार्षिक है। 6 महीने 6 महीने 6 महीने कितना हो गया, 6 और 6 1 साल, और 6 महीने मतलब 1/2 साल। तो यही आंसर हो गया आपका। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसे दोबारा सेकंड मेथड से देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी को सेकंड मेथड से देखते हैं, थोड़ा सिंपल है, लेकिन आपको उस केस में घन और स्क्वायर याद होने चाहिए। ओके, जल्दी से नोट करो। तो चलते हैं सेकंड मेथड पे, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो राशि है 8,000 रुपए की धनराशि कितने, 1 साल में कितनी हो रही है, 1 साल में हो जाती है 9261। अब बस यहां पे हम मान सकते हैं कि ये 8,000 रुपए की धनराशि इतनी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं क्यू बन रहा है, मतलब घन बन रहा है किसी का। और घन कितने का बन रहा है फ्रेंड्स, मतलब क्यू, क्यू कितने का बन रहा है, ये है 20 का, और ये है कितने का, 21 का। अब कैसे भी करके मेरी दर जो है, दर यहां पे 10 थी, तो अर्धवार्षिक के रूप में कितनी हो गई होगी, 5%। तो यहां से कैसे भी 5% मेरी हो जाए तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20, 1/20 की ब्याज इंटू 100% के लिए, तो कितना हो जाएगा, 5% दर, तो मतलब सेटिस्फाई। तो यहाँ पे जो है केस 6 महीने अर्धवार्षिक है, तो 3 साल, 3 का जो घन है वो 6 महीने के पेयर में, तो कितने हो गए, 1 साल 1/2, मतलब 1.5 वर्ष हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ इससे देखना है आपको कि ये क्यू बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, जो भी है, लेकिन उसके बाद सेटिस्फाई भी हो जाना आपको जरूरी है। वैसे हम सीधे यहां से कर लेते, लेकिन सेटिस्फाई के लिए 5% की दर बनी, क्योंकि दर आधी हो जाएगी अर्धवार्षिक के रूप में। बस इतना काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए का धन 13310 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले ब्याज देख लें, ब्याज कितनी मिल रही है। तो 10,000 रुपए की राशि कितनी हो रही है, 13310। ब्याज कितना मिल रहा है ये देख लें पहले। तो ब्याज मुझे मिल रहा है कितना, 3310, माइनस करके देख लिया। अब क्या है, यहाँ पे अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब कितना हुआ, 1/2। ठीक है, तो 1/2 साल की बात हो रही है, तो 20% को हमें कितना पकड़ना पड़ेगा, आधा। 20% की दर कितनी होगी मेरी अब, 10%। और जो धन है कितने समय में, ये समय पूछा गया है। समय क्या है, समय पूछा गया है। तो फ्रेंड, समय पूछा गया है तो देख लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले 10,000 रुपये को हमें तोड़ना है कितना, 1/10,
10,000 रुपये का 10% निकालेंगे, 0 से 0 जाएगी तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये की ब्याज मिलेगी पहले महीने, पहले 6 महीने में, फिर 1,000 रुपये की ब्याज मिलेगी अगले 6 महीने में, फिर 1,000 रुपये की ब्याज मिलेगी। मुझे 3,000 के पास पहुंचना था, मैं पहुंच गया। अब उसके बाद 1/10 से मुझे मिल जाएगी 100 रुपये, ठीक है। अब इस लाइन में लिखना है तो इस पे ब्याज लगेगी, तो 100 रुपये इसका हो गया, इसका कितना हो जाएगा 100 रुपये, और इसका कितना हो जाएगा 10 रुपये। टोटल प्लस करके देख लो क्या 3,310 रुपये हो रहा है कि नहीं, तो 3,310 रुपये, तो मतलब 3,310 रुपये मेरा सेटिस्फाई हो गया। तो उस केस में क्या हो गया, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो एक सही 1/2 साल, ये क्या होगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, ओके जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,250 रुपये का धन 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब अर्धवार्षिक रूप से दर जोड़ी जाए तो 6,250 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो 12% को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6% की दर हो गई मेरी। तो 6,250 पे 6% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे काट लें 0 से 0, ठीक है। और यहाँ पे 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5 से इसे काट लें, 5 से कितनी बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 125 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 375 रुपये। तो मतलब पहली साल मुझे मिलेंगे 375 रुपये, पहली साल 375 रुपये, मतलब पहली साल नहीं सॉरी अर्धवार्षिक है तो 1 वर्ष का कितना हो गया, 6 महीने, और 6 महीने मतलब 2 साल, 1 साल को हमने 6 महीने में ब्याज जोड़ रहे हैं, तो 6 महीने में ब्याज कितनी मिलेगी, 375 रुपये। फिर अगले 6 महीने में ब्याज कितनी मिलेगी, 375। लेकिन यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगी, तो 375 का अब हमें कितना निकालना है, 6%। तो 6% 375 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 22.5, 22.5। अब टोटल ऐड कर लें तो आपका ब्याज आ जाएगा 375 कितना हो गया, 750 रुपये, 750 प्लस 22.5 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 770.5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस केस में हमसे वर्ष दी गई थी और वर्ष देने पे क्या था कि 6 महीने और 6 महीने कितना हो गया, 1 साल, मतलब 6 महीने 6 महीने 1 साल, लेकिन अर्धवार्षिक है इस वजह से मैंने 6 महीने और 6 महीने किए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जल्दी से नोट कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने समय में 1,000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1,331 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे ब्याज देख लेने है, 1,000 रुपये से कोई धनराशि कितनी हो रही है, 1331, ब्याज कितने का मिल रहा है, 331 रुपये का। अब 20% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितनी होगी, 20/2 मतलब 10% की दर हो गई। तो 1,000 रुपये का मुझे कितना निकालना है, 10% कितना हो जाएगा, 1/10। तो पहली साल मुझे 100 रुपये मिलेंगे, सॉरी 6 महीने में कितना मिल जाएगा मुझे, 100 रुपये। फिर अगले 6 महीने में कितना मिलेगा मुझे, 100 रुपये। फिर अगले 6 महीने में
कितना मिलेगा 100 रुपये। मुझे पहुंचना है 300 के पास में, 300 के पास में पहुंच गया। अब 100 रुपये पे 1/10 की ब्याज, 1/10 से कितना हो जाएगा 10 रुपये। फिर इसका 10 रुपये, इसका 10 रुपये और 10 का 1/10 कितना होगा 1 रुपये। जरा प्लस करके चेक करके देख लेते क्या 331 रुपये हो रहा है कि नहीं। 330 और 1 31, तो 331 रुपये फिक्स हो गया। तो 6 महीने 6 महीने 1 साल 1 साल 6 महीने 1 सही 1/2 साल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। ओके तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3200 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3362 रुपये हो जाती है। तो समय ज्ञात करना है। त्रैमासिक आधार पे है, त्रैमासिक आधार का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 3 माह बाद जोड़ी जा रही है। तो त्रैमासिक है 3/12, तो 1/4, मतलब जो भी होगा वो 4 के साथ होगा। ठीक है, तो 10% है, 10% को अब मुझे 4 से भाग करना है, तो कितनी बन जाएगी मेरी दर 5/2%। लेकिन हम इसे फ्रैक्शन में तोड़ ले रहे हैं, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 5/2 इंटू 100, 100% हटा दिया मैंने, कितना हो गया 5 से 20, तो दर कितनी बनी मेरी 1/40। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, 3200 रुपये की धनराशि थी और वो कितनी हो रही थी 3362 रुपये। तो ब्याज कितनी मिल रही है मुझे यहाँ पे 2 से 3, मतलब 162 रुपये ब्याज बनानी है मुझे। अब 3200 रुपये पे चेक कर लेते हैं 1/40 से ब्याज पहले 3 महीने में कितनी मिल रही है। तो 0 से 0 काट दें, 0 से 0 4 8 32, तो मतलब 80 रुपये पहले मुझे मिल जाएंगे। 80 रुपये मिल गए, मुझे पहुंचना है 160 के आसपास। तो 80 रुपये ये कितने में, ये 3 महीने में। ठीक है, तो अगले 3 महीने में और कितनी मिल जाएगी, क्योंकि त्रैमासिक है। ओके फ्रेंड्स, त्रैमासिक है इसलिए 3 माह का, तो 80 रुपये और मिल गई। अब क्या है 80 रुपये 160 तो हो गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ और मिल रहा होगा। तो 80 का अब मुझे निकालना है कितना 1/40, 40 से कितनी बार 40 दूनी 80, तो देखो जरा 162 रुपये हो गए, 162 रुपये ओके है। तो जब ओके हो गए, सेटिस्फाई हो गए, तो फिर समय कितना हो गया 3 और 3 6 महीने, मतलब 6 मंथ समय हो जाएगा, या फिर 1/2 साल। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से नोट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर पर 9 माह का त्रैमासिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो त्रैमासिक है मतलब 3 मंथ, और 3 मंथ को साल में चेंज करेंगे तो बट्टे में 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब करते हैं 4 का भाग दर में, तो 20% की दर है, 20 को 4 से भाग करेंगे तो दर कितनी बन जाएगी मेरी 5% की दर, और 5% को फ्रैक्शन में भिन्न में तोड़ना है तो 1/20 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करना है, हमें ब्याज पूछी गई है 9 महीने की, तो 9 महीने में मुझे प्रति 3 महीने की ब्याज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि त्रैमासिक है। तो मेरे हो गए 3 महीने 3 महीने 3 महीने, टोटल हो गए 9 महीने। ठीक है, 9 महीने में कितनी ब्याज मिलेगी वो देख लेते हैं। अब क्या करना है 3 महीने, तो 12,000 रुपये पे मुझे निकालना है सबसे पहले 1/20। पहले साल ब्याज कितना 20 छिक्के 120, 20 छिक्के 120, 600 रुपये ब्याज मिल जाएगी मुझे 3 महीने में। फिर 3 महीने में ब्याज मिलेगी 600 रुपये, फिर 600 रुपये मिलेंगे। लेकिन अब क्या, अब 600 रुपये पे 1/20 से कितना मिलेगा 30 रुपये। फिर इस वाले
लाइन में लिखना है तो ऊपर वाली दोनों डिजिट और इसमें ब्याज मिलेगी। तो 600 का कितना हो जाएगा 30 और इस वाले 600 का 30। अब इस वाले 30 का कितना 1/20 तो लिख लेते हैं 30 का 1/20 कितना हो जाएगा 0 से 0 तो मतलब 3/2। 3/2 कितना हो गया 1.5। तो यहाँ पे ब्याज कितनी मिलेगी मुझे 1.5 रुपए मिलेगी। यहाँ पे ब्याज 1.5। 36 18 1800 और 90 1890 प्लस 1.5 तो कितना हो जाएगा 1891.5 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो सिंपल है क्वेश्चन, सिर्फ इसी मेथड से आप देख लो। जहां तक है कि मेथड चाहे कोई भी हो, अगर आपकी समझ में आया तो वो आसान है। ओके फ्रेंड्स, मैं इसी मेथड को फॉलो करता हूं, सिंपली हो जाती है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट पूछना ना भूलें। ओके, थैंक यू।